लोगों से बदतमीजी से बात करने वाला ये रिपोर्टर आखिर है कौन? इजराइल की हसीन मंत्री को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर कौन है ये अभिनेत्री? किसने कोर्ट के सामने कबूली थी वेश्यावृत्ति की बात? और बैंडिट क्वीन फूलन देवी के आत्मसमर्पण के लिए एसपी ने रख दिया था अपने बेटे को गिरवी। और समुद्र के पानी से कैसे तैयार किया जाता है नमक, बताएंगे आपको ऐसे ही कई रोचक जानकारियों के बारे में। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान एक रिपोर्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, जिसे देखकर पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई असली रिपोर्टर है, लेकिन असल में ये एक अभिनेता है। बिहार के रहने वाले हर्ष राजपूत अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आंखों में कई सपने लेकर दिल्ली आ गए थे। उन्होंने दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन एक दिन वे थिएटर देखने गए और उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। थिएटर में पैर जमाने के बाद हर्ष मुंबई गए और छोटे मोटे रोल करने लगे, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें अपने गाँव लौटना पड़ा। हर्ष ने गाँव आकर अपना यूट्यूब चैनल खोला। शुरू में उनके यूट्यूब चैनल पर अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका चैनल ठप्प पड़ने लगा। हालात इतने बुरे हो गए कि हर्ष के पास एक दिन सिर्फ 400 रुपए बचे थे। उन्होंने घर का राशन लाने की बजाय उन 400 रुपए से एक वीडियो बनाई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि हर्ष के अकाउंट पर रातों रात लाखों सब्सक्राइबर हो गए। इसके बाद हर्ष का चैनल केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बन गया। आज हर्ष के यूट्यूब चैनल पर 16 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर 2, राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसी हसीनाओं को अपनी पार्टी में जरूर शामिल करती हैं जिन्हें देखकर लोग बिना पार्टी के बारे में सोचे वोट जरूर कर देते हैं। ऑर्ली लेवी इजराइल की मशहूर पॉलिटिशियन है, जो फिलहाल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेट एम्पावरमेंट एंड एडवांसमेंट के पद पर नियुक्त है। ऑर्ली देखने में इतने सुंदर है कि आज दुनिया के हर कोने में उनके फैंस मौजूद हैं। राजनीति में आने से पहले ऑर्ली एक मॉडल रही है और टीवी एंकर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। इजराइल के एयरफोर्स मिलिट्री में भी ऑर्ली ने अपनी सेवा प्रदान की है और उनके पास लॉ की डिग्री भी मौजूद है, यानी कि ऑर्ली ने इजराइल में हर क्षेत्र में अपने हुस्न के जलवे बिखेर रखे हैं। ऑर्ली के पिता भी एक पॉलिटिशियन थे जो इजराइल सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। नंबर 3, माला सिन्हा ने सन 1950 से 1970 के दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखने वाली माला ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो पर गाकर की थी, लेकिन बाद में वो मुंबई आ गई और फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए। कुछ निर्माता ने उन्हें ये कहकर नकार दिया कि उनकी नाक बहुत बद्धी है, जिसकी वजह से वो कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी, लेकिन माला को हार मंजूर नहीं थी। शुरुआती 1-2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद माला ने अपनी हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत की और एक के बाद एक कई हिट फिल्में दे डाली। उन्होंने राज कपूर, शम्मी कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र, मनोज कुमार सहित अपने दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और बहुत पैसा कमाया। एक दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उनके घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए। 1970 के दशक में ये बहुत बड़ी रकम थी। कोर्ट में जब पूछा गया कि उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया, तो माला ने जवाब दिया कि वेश्यावृत्ति के जरिए उन्होंने ये पैसा कमाया है। इसके बाद कोर्ट ने जब्त की गई रकम अभिनेत्री को वापस लौटा दी, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक राज बना हुआ है। नंबर 4, रोजाना हम जो नमक खाते हैं वो हमें समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, लेकिन समुद्र के पानी से इतना नमक कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले समुद्र के पानी को बड़े बड़े कंटेनर से एक जगह लाया जाता है और खुले आसमान के नीचे नमक डाल दिया जाता है। सारा पानी धूप में सूखने के बाद नीचे केवल नमक रह जाता है। इस नमक को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां इसे प्योरीफाई किया जाता है और फिर ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद एक बार फिर पानी की धार से नमक के साफ किया जाता है, जिससे सारे कंकड़ या अन्य कूड़ा हट जाए। अब नमक में से पानी को अलग कर अच्छे से सुखा लिया जाता है। इसके बाद नमक जब सूख जाता है तो उसमें आयोडीन और कुछ अन्य केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पैक कर बाजार में बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। नंबर 5, कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से बचने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सन 1996 में पंजाब के रहने वाले प्रदीप सैनी और विजय सैनी बार बार पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर देश छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बाहर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद दोनों दिल्ली आए और लंदन जाने वाले ब्रिटिश एयरवेज के विमान के लैंडिंग गियर्स में बैठ गए। ये विमान 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है और लंदन तक जाने के दौरान बीच में -7 डिग्री तापमान का सामना भी करना पड़ता है। इन प्रदीप और विजय को करना था, लेकिन लंदन पहुंचने के बाद जब कैप्टन ने लैंडिंग गियर्स खोले तो विजय सैनी 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। उनकी मौत शायद पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्रदीप जब लंदन पहुंचे तो वे जिंदा थे। कुछ दिन के उपचार के बाद प्रदीप ठीक हो गए, लेकिन लंदन में वे अवैध तरीके से घुसने के आरोप में उनके ऊपर 18 साल तक मुकदमा चला। अंत में प्रदीप बरी हो गए और आज उनके पास लंदन की नागरिकता भी है, लेकिन प्रदीप इसमें भी अपनी हार बताते हैं क्योंकि वे अपने भाई को खो बैठे। नंबर 6, आज दुनिया में कई ऐसे देश ग्रीन एनर्जी के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन 100% ग्रीन एनर्जी से देश चलाना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी के 3 मुख्य स्रोत विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी भी ग्रीन एनर्जी में ही शामिल की जा सकती है। अमेरिका प्लान बना रहा है कि साल 2050 तक 50% तक ऊर्जा सोलर एनर्जी के जरिए जनरेट की जा सकती है। वही अमेरिका का वर्मोंट राष्ट्र 2032 तक पूरे राज्य को ग्रीन एनर्जी बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में पावर स्टेशन, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यदि देश में 100% ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के लिए अभी के मुकाबले 40 to 100% तक अधिक
अधिक बिजली की जरूरत होगी और इतनी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए बिजली का उत्पादन करना आसान नहीं होने वाला है। नंबर 6, साल 1954 में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। ये ऑपरेशन जोसेफ मुर्रे की टीम ने अमेरिका के बोस्टन शहर में किया था, जिसके लिए बाद में जोसेफ को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो बॉडी से हार्मफुल चीजें और वेस्ट को बाहर निकालती है। लेकिन किडनी फेल होने पर व्यक्ति का डायलिसिस किया जाता है, जो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है। किडनी यदि किसी परिवार वाले की हो तो वो रिसीवर की बॉडी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले रिसीवर और डोनर दोनों को ही कई प्रकार के टेस्ट का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है। हालांकि आज की मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अधिकतर किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं। नंबर 8, बेंडिट क्वीन के नाम से प्रसिद्ध फूलन देवी ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा है कि उसे बयां करने बैठेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अपने खिलाफ हुए कुकर्मों का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने 30 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया। इसके बाद भिंड के एसपी ने फूलन को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। फूलन आत्मसमर्पण के लिए राजी नहीं थी क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी। लेकिन फूलन का विश्वास जीतने के लिए एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने बेटे को गिरवी रख दिया, जिसके बाद फूलन ने आत्मसमर्पण किया। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।